अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। आज की वीडियो इस इन्वर्टर के बारे में जो दोस्तों को नज़र आ रहा है इसको ऑटोमेटिक बनाएंगे। इसके ऑटोमेटिक के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत होगी और इसको किस तरह ऑटोमेटिक किया जाता है। तो उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो में मैं मुकम्मल तफसील से इसके बारे में मैं आप दोस्तों को समझाऊँगा। तो उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल JB इलेक्ट्रिक पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर ये रिले का फंक्शन जो है ये मैं आप दोस्तों को समझा दूं। इसके अंदर ये देखें, ये वाइट वाली रिले 220 इसके ऊपर लिखा हुआ है VA, यानी कि 220 वोल्ट से ये ऑपरेट होती है। तो इसके अंदर ये देखें, इसके सारे ये पॉइंट लगे हुए हैं, तो इससे हम मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप दोस्तों को इसके कनेक्शन के बारे में समझा दूँ। तो दोस्तों, ये जो इसके 13 और 14 वाले जो ये दो पॉइंट हैं, ये रिले के जो ये कोयल लगा हुआ है इसको ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर 220 वोल्ट हमने देने होंगे। इस रिले को मैं जिस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ वो इस रिले का इस्तेमाल मैं इस इन्वर्टर के लिए कर रहा हूँ। तकरीबन हमारे जो कस्टमर होते हैं उनके घरों में ये इन्वर्टर लगा हुआ होता है, तो इनके लिए इसके ये बटन जो ऑन ऑफ वाला जो बटन है इसकी ऑन ऑफ़ की ज़रूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे लाइट जाएगी तो ये ख़ुद ब खुद से ऑन हो जाएगा और आपने जो इसके ऊपर लाइट वगैरह लगाए होंगे या मोबाइल का चार्जर, जो जिस चीज़ के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली इस इन्वर्टर के ऊपर चलने लग जाएगा। और जैसे लाइट आ जाएगी तो इसका बटन ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये ख़ुद ब खुद इस रिले के ज़रिए ऑफ़ हो जाएगा और इसकी पावर जो है वो बंद हो जाएगी। 220 वोल्ट ये नहीं देगा और जो 220 वोल्ट हमारी वापडा होगी वो डायरेक्ट उसकी लाइट और जो मोबाइल का चार्जर या TV वगैरह लगा हुआ होगा तो वो चलने लग जाएगा। जैसे UPS का काम होता है, ऑटोमेटिक वो ऑन ऑफ़ करवा रहा होता है लोड को, तो उसमें कोई भी मसला नहीं होता। तो इसको भी मैं ऐसे कर रहा हूँ। अमूमन ये जो है इसको मोबाइल चार्जर, TV, LED लाइट वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको अगर आप दोस्त यहाँ पर बार बार इसका बटन ऑन ऑफ़ करें या इसी से स्विच निकालें और वापडे में दे चेंज करना, ये बहुत एक पेचीदा काम है। तो मैं आज आप दोस्तों के लिए ये स्पेशल वीडियो ले आया हूँ। आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल JB इलेक्ट्रिक पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये जो इन्वर्टर होता है दोस्तों, इसके ऊपर ये देखें, सिर्फ जो कंपनी दे रही होती है ये दो इसके साथ एलिगेटर क्लिप होते हैं और ये एक इन्वर्टर होता है। इसको बैटरी के ऊपर माइनस को माइनस के ऊपर लगाना होता है और उस प्लस को प्लस के ऊपर लगाना होता है। तो यहाँ से आप दोस्तों को आउटपुट यानी कि 12 वोल्ट से ये 220 वोल्ट कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर आपको 220 वोल्ट मिल रहे होते हैं, तो आप यहाँ पर जो भी 220 AC जो 220 वोल्ट वाली चीज़ होती है वो लगाते हैं तो वो ऑन होगा। तो आज मैं इसके कनेक्शन ऑटोमेटिक कर रहा हूँ, जो आप दोस्तों को कोई इसके ऑन ऑफ बटन की या प्लग चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। जी तो दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी इसके ये सारे पेच वगैरह खोल लेता हूँ। दोस्तों, मैंने इसके पेच खोल लिए हैं। इसके पेच एक साइड पर आराम से रख दें ताकि बाद में जब आप फिटिंग करें तो पेच इधर उधर ना हो। तो आराम से इसको खींच लेना है। ये देखें दोस्तों, ये कुल आया। अब दोस्तों, इसमें आप दोस्तों ने थोड़ा इस काम को समझना होगा। इसका जो ये ऊपर वाला कवर है इसको मैं उतार देता हूँ। इसके लिए भी ये बैक साइड वाले जो पेच हैं ये भी खोलने पड़ेंगे। तो मैं दोस्तों इसको जल्दी जल्दी खोलता हूँ। ये देखें दोस्तों, इसको भी मैंने खोल दिया है, वाला कवर मैंने उतार दिया। जी तो दोस्तों, अब बात है समझने की। तो अब बात समझने की ये है दोस्तों कि एक तो हमने इस प्लग के ऊपर जो दो इसके आउटपुट 220 वोल्ट आ रहे होते हैं, इसको हमने यहाँ से काविया के ज़रिए रिमूव करना होगा और इस रिले के पॉइंट के अंदर इसको लगाना होगा और इस रिले से फिर आउटपुट निकाल के यहाँ पर लगाना होगा और 220 के दो वायर्स भी यहाँ पर लगाने होंगे। कौन कौन से पॉइंट के ऊपर लगाने होंगे वो भी मैं इस वीडियो में तफसील के साथ बताऊँगा। इंशाल्लाह आप दोस्तों को इसकी अच्छी तरह समझ आएगी। ये काम आप घर में ख़ुद कर सकेंगे। और इसके साथ साथ ये जो इसका बटन है इसके भी दो वायर हम यहाँ से उतारेंगे और वो भी हम यहाँ पर जिस पॉइंट पर लगाना होगा वो भी मैं आप दोस्तों को समझा दूँगा। तो अब दोस्तों, मैं इस रिले के ऊपर जो वायर्स के टुकड़े लगते हैं वो जल्दी जल्दी लगाता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो के अंदर ये सब कुछ कर लूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप बोर होंगे। तो मैं जल्दी जल्दी इसके ऊपर वायर लगाता हूँ, फिर उसके बाद जो कनेक्शन जहाँ पर लगाना होगा वो मैं आप दोस्तों को समझा दूँगा।
जी तो दोस्तों, सबसे पहले आप दोस्तों ने इसी तरह एक काविया परचेस करना होगा। इस काविया के ज़रिए आप ये सारा काम कर सकेंगे और इसी के साथ ये वाली इसकी कली भी आप दोस्तों ने परचेस कर लेनी है। तो रिले के जो ये पॉइंट है, ये जो टर्मिनल हम इन पॉइंट को इस्तेमाल करेंगे, इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी कली पैर लेनी है सबसे पहले, ताकि इसके ऊपर हम वायर लगाएं तो आसानी से लग सकें। जी तो दोस्तों, इस रिले को ऑपरेट करने के लिए 220 वोल्ट की हमें ज़रूरत होगी, यानी कि इसके अंदर तो कोई लीड भी मौजूद नहीं है। तो इसी तरह एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से लीड परचेस करके इसके इन दो पॉइंट के साथ इसको टच कर लेना है। तो इसको आसानी से आप यहाँ से गुजार सकते हैं। जैसे आप यहाँ से इसको गुजार लेंगे, ये देखिए दोस्तों, आसानी से ये मैंने गुजार दिया। अब इसको आराम से मैं छील के इसके साथ लगा लूँगा। तो दोस्तों, मैं इसके पॉइंट जल्दी जल्दी लगा कर आप दोस्तों के सामने हाजिर होता हूँ। जी तो दोस्तों, इसी तरह एक स्लीव भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से परचेज़ कर लेना है, क्योंकि इस रिले के जो पॉइंट है वो बहुत आपस में नज़दीक लगे हुए हैं। तो जब वायर का यहाँ पर हम टांका लगाएंगे तो इसके साथ ये स्लीव भी साथ साथ लगाएंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि फिर वायर आपस में लगने का ख़दशा नहीं होगा। जी तो दोस्तों, मैंने इसके कुछ कनेक्शन लगा लिए, मैं आप दोस्तों को भी साथ साथ समझाता चलूँ। तो दोस्तों, ये दो वायर्स जो है ना, ये वापडा इन यानी कि 220 वोल्ट वाले हैं। यहाँ से मैंने एक लूप ले लिया है। यहाँ पर इसके जो लाइन 2 के ऊपर, यानी कि एक साइड से ये इन्वर्टर से ऑन होगा और दूसरे साइड पर ये वापडा से ऑन होगा। तो वापडा वाले पॉइंट पर यहाँ पर मैंने ये दे दिए। इसका मैं आप दोस्तों को वो भी बता दूँ, ये दोस्तों इसका 5 नंबर और 8 नंबर, इसको और 12 और 14 नंबर को इसको आपस में मिला लेना है, यानी कि एक वायर के ज़रिए इसको लूप कर लेना है। और उसके बाद इसके जो दोस्तों 9 नंबर है और 12 नंबर, इस दो वायर निकालनी है। दो वायर निकालने ने इसको आउटपुट पर लगा लेना है, यानी कि ये दो तारे हम यहाँ से उतारेंगे और ये दो वायर्स यहाँ पर हम लगाएंगे। और ये दो वायर जो है ना, वो निकाल कर हम यहाँ पर ये दोस्तों लगाएंगे। एक 1 के ऊपर लगाएंगे और एक 4 के ऊपर लगाएंगे। तो आप दोस्तों को मैंने इसके इनसे हैं वो भी मैंने बता दिए हैं, आप उसी के मुताबिक लगा सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी दोस्तों इनको लगा कर आप दोस्तों के सामने हाजिर होता हूँ। जी तो दोस्तों, यहाँ तक तो मैं आप दोस्तों को समझा दूँ और इसके बाद जो प्रोसेस है वो मैं फिर करके आप दोस्तों को समझा देता हूँ, क्योंकि तो वायर्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आप दोस्तों को वीडियो की समझ ना आए तो फ़ायदा तो नहीं हुआ ना मेरी इतनी मेहनत करने का। तो मेन मकसद आप दोस्तों को समझाने का होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो सॉकेट है हमारा, यहाँ पर दो वायर जो लगी हुई थी वो मैंने यहाँ से रिमूव करके काविया से रिमूव कर दिए और यहाँ पर लगा दिए। ये देखें दोस्तों, इसके जो ये पॉइंट है, एक 1 नंबर पर लगा दिए और एक 4 नंबर पर लगा दिए। यहाँ से ये आउटपुट निकलता है 13 और 14। एक यहाँ से निकाल के इसी पे लगा दिए और दूसरा जो है ना यहाँ से निकाल 14 से निकाल, एक 13 से निकाला है 13 नंबर वाले पॉइंट से, एक 14 वाले नंबर वाले पॉइंट से यहाँ पर लगा दिए। अब यहाँ पर 220 वोल्ट वापडा भी यहाँ पर हमें मुयसर होगी जब ये इसका प्लग लगा हुआ होगा। और जब लाइट चली जाएगी तो ये अपने जो 220 वोल्ट बना रहा होता है बैटरी से, तो वही होगा। अब इसी बटन के जो कनेक्शन है वो भी इसी के साथ ऑपरेट करने, क्योंकि ये बटन भी ऑन ऑफ इसी रिले के ज़रिए किया जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी इसके कनेक्शन भी करके आप दोस्तों के सामने हाजिर होता हूँ। तो यहाँ पर ये जो दो वायर्स इसी कनेक्टर से निकले हुए हैं इस बटन के लिए, इससे एक वायर को रहने देना है और एक वायर को निकाल कर इस रिले के पॉइंट पर लगा लेना है। कौन से पॉइंट पर लगा लेना है ये मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। 10 नंबर पर लगा लेना है और यहाँ से आप दोस्तों ने 2 नंबर पर लगा लेना है। तो दोस्तों, कनेक्शन मुकम्मल कंप्लीट हो गया। अब इस रिले का फंक्शन जो है ना, अब आप दोस्तों को समझ आ जाएगी। मैं इस पे सप्लाई एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर 220 वोल्ट एसी बल्ब, एलईडी बल्ब लगाकर आप दोस्तों को यह डायरेक्ट से चेक करवा देता हूँ कि ये काम करता है ऑटोमेटिक पर के काम नहीं करता। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं इसके एलिगेटर क्लिप बैटरी के साथ माइनस को माइनस पर, प्लस को प्लस के साथ अटैच करके इसकी अपनी आउटपुट चेक करेंगे। उसके बाद इसी प्लग को 220 में एंटर करके इसको बैटरी से मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा और आप दोस्तों को इसके ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी कि ये ऑटोमेटिक किस तरह काम करता है और ये किस तरह ऑन ऑफ हो जाता है खुद ब खुद से। बैटरी के साथ अटैच कर लिए इसके जो एलिगेटर क्लिप है और अब ये एलईडी बल्ब इसके सॉकेट के अंदर एंटर कर देता हूँ और आप दोस्तों को चेक करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह काम करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, अब बैटरी के साथ चल रहा है। ठीक है दोस्तों,
तो इस बटन का जो कनेक्शन मैंने इसलिए वो किया था, कभी कभार ऐसे होता है ज़रूरत इस इन्वर्टर की हमें नहीं होती, तो इसको ऑफ़ हम रिले के साथ तो ऑटोमेटिक हुआ हुआ होता है, वहाँ से हम ऑफ़ नहीं कर सकेंगे, तो हम यहाँ से भी मैनुअल तरीके से भी ऑन ऑफ़ कर सकेंगे और रिले के ज़रिए भी ऑन ऑफ करवा सकेंगे। जब आपको ऑटो पर रखना होगा तो इसको ऑन पोजीशन पर रखना होगा। जब आपको ऑटो की ज़रूरत नहीं होगी तो आप ख़ुद ब खुद से जैसे पहले कंपनी से आया हुआ होता है उस तरह से भी इसको मैनुअल तरीके से भी ऑपरेट कर सकेंगे। तो अब मैं इसका बटन ऑफ़ किया हुआ है और अब मैं इसका रिले के साथ लीड 220 वोल्ट के लिए लगाया था, वो भी अब मैं वापडे के अंदर एंटर कर देता हूँ और आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। तो इसका इन्वर्टर के अंदर जो ये लीड लगाई थी, इसका जो प्लग है ये मैं डायरेक्ट 220 के अंदर एंटर कर देता हूँ। ये देखें दोस्तों, इन्वर्टर भी हमारा ऑफ़ हो गया है। आप दोस्तों को इनकी एलईडी से नज़र आ रहा होगा, इसकी एलईडी ऑफ़ है, ये देखें दोस्तों, और वापडे पर कन्वर्ट हो गया है। तो अब जैसे वापडा जाती है, ये देखें दोस्तों, मैं इसका प्लग निकाल देता हूँ। ये देखें, मामूली इसने ब्लिंक किया, डायरेक्ट इन्वर्टर पर शिफ्ट हो गया। दोस्तों ये काम आप घर में ख़ुद भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक रिले इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से परचेज़ करना है और काव्या और कली की मदद से ये काम आप ख़ुद कर सकते हैं। तो अब दोस्तों एक दफ़ा दोबारा मैं चेक करके दिखाता हूँ। ये देखें, मैं इसका प्लग 220 में एंटर कर देता हूँ। ये देखें दोस्तों, यहाँ से ये बत्तियाँ ऑफ़ हो गई और मैं अभी निकाल देता हूँ। फिर यहाँ से देखें, इसकी ये बत्ती सब्ज़ वाली ऑन हो गई है। अब मैं फिर लगा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, एक चीज़ का आप दोस्तों ने ख्याल रखना है, इनके अंदर जो ये वायर्स लगे हुए हैं इनके ऊपर स्लीव भी अच्छी तरह चढ़ा देना और इसके ऊपर टेप भी लगा कर यहाँ जो जगह मुनासिब लगे वहाँ पर फिट कर दें। तो अब मैं इसके ऊपर टेप लगा कर यहाँ पर जो जगह मुझे मुनासिब लगे वहाँ पर मैं फ़िट करके आप दोस्तों के सामने हाजिर हो देता हूँ। जी तो दोस्तों, मैंने फाइनली इस रिले को यहाँ पर सेट कर दिया, यहाँ पर इसको फिट कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, आप भी ये काम घर में ख़ुद कर सकते हैं, इसको आसानी से यहाँ पर आप लगा सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, जहाँ पर इसके ये जो छोटे छोटे रेजिस्टर और कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हैं इनसे इसको बचा करके रखना है, ताकि आप इसको इस्तेमाल करें तो इसके अंदर कोई ब्लास्ट का मसला ना हो। इसको अच्छी तरह फिट कर दिया है ताकि मसला ना हो। तो आप दोस्त भी इसी तरह इसको ख़ुद इसी तरह रिले को फिट करें। और अगर रिले को आप बैर रखेंगे, मतलब बैर ये नज़र आए, इसके ऊपर टेप लगाओ तो ये बुरा लगेगा, इस तरह ये रेडीमेड लगेगा। अब देखें, इसके साथ मैंने दोस्तों सिर्फ ये वाली एक लीड एक्स्ट्रा लगा ली है, ये लीड एक्स्ट्रा लगाई है और एक रिले एक्स्ट्रा लगाया। बाकी कनेक्शन तो मैंने वीडियो में आप दोस्तों को समझा दिए हैं, आप ये काम घर में ख़ुद आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आ गई तो मेरे चैनल JB इलेक्ट्रिक पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।